हेलो एंड नमस्ते, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जी आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है एक इजी फिजी रेसिपी से, जो कि आई थिंक सबको बनाने आते होंगे। जी मटर बन रहे हैं। आज मैंने पहले एक दिन बनाए थे मटर, बट मैंने रेसिपी शेयर नहीं की थी। आज दोबारा से बन रहे हैं तो बता देती हूँ। मैंने लिया है मैदा और इसमें डाले मैंने अजवाइन और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है। आप देसी घी भी डाल सकते हो, जो आप खाते हो, जौन सा भी तेल आप खाते हो वो डाल सकते हो आप। तो उसको अच्छे से मैंने अभी मिक्स कर लेना है। ये नहीं है कि आपने डाला, घोला और आटा गूँथ दिया, ऐसा नहीं करना है आपको। तेल को जो आप डालोगे, घी या तेल, उसको बिल्कुल अच्छे से पूरा मिक्स करना है, और जब तक उसके लड्डू ना बने आटे के, तब तक उसको मिक्स करते रहना है। यहाँ पे लड्डू बन चुके थे, मतलब हाथ से ऐसे लड्डू बन रहे थे, आटा बाइंड हो रहा था। तो फिर मैंने उसको पानी के साथ गूँथा, और एट दी एंड जब सारा आटा बाइंड हो जाता है, तब फिर उसको हमें पानी के साथ नहीं, घी के साथ मोयन देना है। और इसको बहुत सख्त रखना है। इसको इतना सख्त रखना है कि आप मतलब जैसे सेवियाँ वगैरह का आटा होता है, या फिर मट्ठी वगैरह का आटा होता है। मट्ठी का तो इससे भी सख्त होता है, बट उससे मतलब थोड़ा सा टाइट रखना ही है। मतलब यार, मतलब टाइट ही रखना है बस, सीधा मैं ये बता देती हूँ आपको, क्योंकि एग्जांपल मेरे पास नहीं है कि कितना टाइट रखना है। तो बस अब इसको थोड़ी देर अच्छे से मोयन देने के बाद, अच्छे से इसको गूँथने के बाद, मुक्की देने के बाद इसको थोड़ी देर की रेस्ट के लिए छोड़ देना है। रेस्ट के बाद फिर से इसको अच्छे से बाइंड करना है। बिल्कुल अच्छे से आपको इसको गूँथना है और थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। तब तक मैं आग जला लेती हूँ और रख लेती हूँ इस पर कढ़ाई। तेल डाल लेंगे कढ़ाई में गर्म होने के लिए, और फिर बिल्कुल एकदम मतलब उस तेल को गर्म करके फिर उसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हमको लेके आना है। एकदम तेज़ गरम तेल हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हल्की फ्लेम पे तेल गरम रहेगा तो उससे जो मटर हैं वो खस्ता बनेंगे, और ज़्यादा टाइम तक वो खस्ता ही रहेंगे, क्रंची रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि गरम गरम तो वो खस्ता रहेंगे, और जब ठंडे हो जाएंगे तब वो बिल्कुल मतलब सॉफ्ट हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। अगर आप तेज़ फ्लेम पे बनाते हो तो फिर आपके मटर इतने अच्छे नहीं बनेंगे। अगर आपको परफेक्ट मटर चाहिए तो आपको बिल्कुल लो फ्लेम रखनी है, मीडियम टू लो रखनी है, और धीरे धीरे इनको पकाना है। इनकी बिल्कुल पेशेंस चाहिए बनाने के लिए। ऐसा नहीं है कि फटाफट बनाए और निकालते रहे, बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। तो चलिए, मटर हमारे तो बनने के लिए रेडी हो गए हैं। काटना तो सबको आता है, रोटी बनानी है और चाकू से उनको मनचाही शेप देनी है। अगर आप मोटे पतले जैसे भी बना रहे हो, बट मीडियम लो फ्लेम पे ही बनाइएगा, तो बहुत अच्छे मटर बनेंगे। बाद में आप इनको चाट मसाला डाल के भी खा सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसे आप इन्हें खाइएगा। तो जी टाइम हो गया है 7:30 से 10 मिनट ऊपर, 7:40, और मैं अभी बस खाना खा के हटी हूँ। सबने वैसे खाना खा लिया है, सारा काम खत्म हो चुका है। मैं अपना खाना ऊपर लेके आ गई थी, और जब मटर वगैरह बना के उसके बाद मैं और पक्ष दोनों थोड़ी देर के लिए लेट गए थे। पक्ष को बुखार है कल से, मुझे मिर्च लगी हुई है बहुत भयंकर, पर खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। तो मैं और पक्ष लेट गए थे, थोड़ी देर मैं सो गई थी। पक्ष को बुखार था, मुझे भी थोड़ी हेडेक हो गई थी, और काम कुछ था नहीं, तो फिर मैं सो गई। और उसके बाद उठी, थोड़ी देर के लिए सोई थी मैं, 15-20 मिनट के लिए ही लेटी थी। एक छोटी सी नैप लेने के बाद फिर मैं उठी। उठ के फिर मैंने कंघी वगैरह की, और देखिए हॉट पैड लेके आई थी मैं। अभी ये गर्म हो जाएगा, फिर मैं इससे अपने गर्दन को सेकूंगी अच्छे से। तो ये बिजली के साथ चार्ज होता है, और ये काफ़ी टाइम तक गर्म रहता है। जेल पैड है ये, हॉट पैड भी बोलते हैं इसको। तो ये छोड़िए। हाँ, तो फिर मैं सो गई थी। उसके बाद उठी, उठ के फिर मैंने कंघी वगैरह की, बाल वाल बनाए, प्लिस्टिक लगाई, और नेट देखा कि चल रहा है कैसे क्या। मुझे हेयर ऑयलिंग भी करनी है अभी, क्योंकि मैंने तेल नहीं लगाया। हेयर वॉश तो कर लिया था, तेल नहीं मैंने लगाया था, तो वो भी मुझे करना है। और क्या, हाँ, फिर मैंने 1-2 रील बनाई। ऊपर नेट चल रहा है, नीचे नेट नहीं चल रहा था,
रील्स शॉर्ट्स बनाई थी मैंने यूट्यूब पे ही, क्योंकि इंस्टा पे नहीं बनाई मैंने। वैसे मुझे इंस्टा का कुछ खास क्रेज नहीं है, वो तो जस्ट मैं अपने चैनल के लिए ही थोड़ा वहाँ एफर्ट कर रही हूँ। वैसे मुझे इंस्टा में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अच्छा भी नहीं इतना खास लगता कि मनी माइंडेड डॉग। अगर मुझे वहाँ से कुछ इनकम वगैरह का सोर्स दिखेगा, अगर ऐसा लगेगा कि हाँ अब मैं इंस्टा पे फोकस कर सकती हूँ, तब करूँगी, अभी नहीं करूँगी। अभी मेरा पूरा फोकस यूट्यूब पे है। और फिर मैंने रील्स बनाई, उसके बाद फिर मैंने जाके शाम के खाने की तैयारी की, आटा वगैरह, दूध, बर्तन जो भी थे वो सब करने के बाद खाना बनाया। खाना बना के प्रेस करी, देखो कपड़े बच्चों में दादी जी ने फोल्ड कर दिए थे जो प्रेस के थे, फिर उन पे मैंने प्रेस कर दी थी, ये ले आई हूँ मैं। और ये मेरा ब्लेज़र है, ये नीचे इधर, ये इसको बेड बॉक्स में रखूँगी। और बर्फ ब्रश कर रही है, मैं भी अभी ब्रश करूँगी, पहले कपड़े लगा देती हूँ बच्चों के। और पतिदेव गए हैं बस यूँ ही घूमने फिरने, थोड़ी सी शाम के लिए जैसे चले जाते हैं बाहर। और पक्स को दवाई दे के आए। बेटा वो बंद कर दे हॉट पैड, बस थैंक यू। तो बस वो घूमने फिरने गए हैं, अभी आ जाएंगे वो भी 15-20 मिनट में। और मैं भी अभी ब्रश करूँगी, फिर ब्लॉग एडिट करूँगी और मैं अपना डेली रूटीन शेयर करती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, कैसा मेरा दिन गया, कैसा हमारा लाइफस्टाइल है ना। बस यहाँ ना खनौरी बॉर्डर के पास, हरियाणा पंजाब बॉर्डर के पास ना थोड़ी दिक्कत चली हुई है ना किसान आंदोलन की वजह से, तो उसकी वजह से हमारा नेट बिल्कुल भी अच्छे से नहीं चल रहा। अब लोग कभी आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं, शॉर्ट्स कभी आ रही हैं, कभी नहीं आ रही हैं। और क्या हो रहा है, हाँ नेट नहीं चल रहा है, कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा है, तो बड़ी दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। खेत में किसान नहीं नाने आवा, खेत में किसान नाने आवा, हाँ जो हमारा खेत है वहाँ पे किसान नहाने के लिए आते हैं, कपड़े धोने के लिए आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लिटल जो भी करते हैं वो सब। किसान ने एक दिन कोलगेट भूल गई, कुछ तो भूले, बाटली भूल जाते हैं हमारे खेत पे। तो चलिए कोई ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और बस मैंने नीचे का काम ख़त्म कर दिया है। अब यहाँ की साफ़ सफाई बाकी है, तो बस अब अच्छे से यहाँ की साफ़ सफाई करूँगी। बाथरूम की डीप क्लीनिंग काफ़ी दिनों से नहीं की थी, तो बस अभी आज बाथरूम की भी बारी है। तो उससे पहले मैं निकाल लेती हूँ सॉक्स, क्योंकि गीले हो जाएंगे, और मोहरी है जो उनको अच्छे से ऊपर कर लेती हूँ, तो जो सलवार है वो भी गीली नहीं होगी, वरना वो भी भीग जाएगी पैरों से। मोहरी मेरी सारी गीली हो जाएगी और फिर इरिटेट करती हैं। अभी इतनी गर्मी तो नहीं आई है कि जल्दी से सूख जाएं या इरिटेट ना करें, फिर बहुत इरिटेट करती हैं। तो चलिए जी, अब हो जाते हैं रेडी साफ़ सफाई के लिए। सबसे पहले लेते हैं बेसिन, जिसको आज मैं हार्पिक से साफ़ करूँगी। वैसे मैं इसको सर्फ से ही साफ़ कर देती हूँ, डिटर्जेंट से। ऐसा नहीं है कि हर बार डिटर्जेंट से साफ़ करती हूँ, मतलब वीक में एक बार मैं इसको सर्फ से साफ़ कर देती हूँ और एक बार मैं इसको हार्पिक से साफ़ कर देती हूँ। ज़्यादा ये यूज़ नहीं होता है तो गंदा भी नहीं होता है, बट हाँ ब्रश वगैरह हम इसमें डेली करते हैं, नो डाउट।
चलो फिर भी थोड़ा दिन मतलब ऐसे चल जाता है। जैसे अब मैंने सफाई कर दी है तो मेरे आराम से 10-12 दिन निकल जाएंगे। 10-12 दिन के बाद फिर से डीप क्लीनिंग हो जाएगी। ऐसे ही चलता है। और यहाँ जो नल है इसके पीछे ना वो ब्रश नहीं जाता है, तो फिर एक ही छोटा सा ब्रश है ये इसके पीछे जाता है, तो इसके साथ मैं अच्छे से सफाई कर देती हूँ। जो हमारा ये बेसिन है ना, ये मतलब ठीक से नहीं लगा हुआ है, इस ये ना पीछे की तरफ झुका हुआ है, तो इसके साइड में ना पानी इकट्ठा हो जाता है। अदरवाइज़ जो बेसिन होते हैं, जो साइड में पानी नहीं होता है वो नीचे की तरफ निकलता रहता है, बट ये पीछे की साइड से झुका हुआ है, आगे की तरफ नहीं है। तो बस बाकी बाथरूम मैंने डिटर्जेंट से ही साफ़ किया है, क्योंकि हार्पिक से इन टाइल्स पे ना सफाई की जगह वापस से दाग से बन जाते हैं, साफ़ ही नहीं होता है, बिल्कुल गंदा हो जाता है। ये देखिए, फिर बस फटाफट से मैंने चुटकी बजाते ही है ना 2 मिनट में बाथरूम भी साफ़ कर दिया है। और ये सब एडिटिंग का ही, कैमरे का ही कमाल है, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे मेरी एक मोहरी ऊपर है, एक मोहरी नीचे है, तो मुझे कुछ भी ध्यान नहीं है, मैं साफ़ सफाई में लगी हुई हूँ। बाथरूम क्लीन करने के बाद बस अब मैं फर्नीचर को साफ़ करूँगी। आप जब भी ऐसी डस्टिंग वगैरह करते हो तो डस्टिंग हमेशा झाड़ू लगाने के बाद करनी चाहिए। अगर आप पहले डस्टिंग कर देते हो और फिर झाड़ू लगाते हो तो फिर से डस्ट है जो दरवाजे के ऊपर, बेड के ऊपर, जो भी वहाँ पे आपका फर्नीचर होता है उसके ऊपर चली जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि पहले आप डस्टिंग ना करके पहले झाड़ू लगाइएगा और फिर उसके बाद अपनी डस्टिंग करिएगा, जो भी आपको क्लीनिंग करनी होती है, डीप क्लीनिंग। आज मैं यहाँ कॉलिन से ही डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। जो बाथरूम का दरवाज़ा है वो मैंने पहले अंदर से भी साफ़ किया था और इसके बाद यहाँ मैंने सूखे कपड़े से, जो ये माइक्रोफाइबर का कपड़ा है, इससे साफ़ कर दिया है। और बस अब बारी आ गई है बेड वगैरह की, अलमारी और जो ड्रेसिंग टेबल है उसको भी मैंने कॉलिन से ही साफ़ किया है। काफ़ी दिनों बाद मैं आज कॉलिन यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि डेली मैं नहीं यूज़ करती कॉलिन, बट कभी कभी जैसे महीने में 1-2 बार तो कॉलिन के साथ ही साफ़ सफाई करनी चाहिए और अच्छी सफाई होती है इससे ना। एक तो इनका कलर भी ख़राब नहीं होता, शाइन ख़राब नहीं होती है जो आपका फर्नीचर होता है, और दूसरा मतलब पानी एक धब्बे से छोड़ देता है, वो नहीं होते हैं, इससे बिल्कुल ठीक रहता है। तो चलिए बस मैं कर लेती हूँ अपनी साफ़ सफाई। तो जी रूम और बाथरूम की तो डीप क्लीनिंग हो गई है। अब जिन कपड़ों से डस्टिंग की थी अब उनकी डस्ट दूर करने का टाइम आ गया है। तो जो मोप है और जो ये माइक्रोफाइबर का मोप है, बस इन दोनों को भी मैं साफ़ कर दूंगी ताकि नेक्स्ट टाइम अच्छे से ये भी साफ़ करें, अदरवाइज़ ये फिर साफ़ करने की बजाय और गंदा कर देंगे, इसलिए इनकी सफाई भी ज़रूरी है। और बस इनको वॉश करके अब मैं धूप में डाल दूँगी सूखने के लिए। और कपड़े मैंने देखिए वॉश कर दिए हैं, यहीं पे सूखने के लिए डाल दिए हैं। मैट वगैरह भी मैंने बाहर रखे हैं, क्योंकि जब तक अंदर पोछा लगाया है तो वो सूख जाएंगे और तभी बस मैं अपने पौधों को भी पानी दूंगी। जो ये सेंसोवेरा के पौधे हैं, इनके अंदर सर्दियों में पानी मैंने मतलब
वैसे तो काफ़ी दिनों के डिस्टेंस के बाद दिया, बट फिर भी ये थोड़े से ना गलने शुरू हो गए थे, तो मैंने इनको अच्छे से कटिंग वगैरह करके इनको धूप में डाला है। अब मैं इनको पानी कम देती हूँ ताकि ये ग्रो कर जाएँ अच्छे से। और यहाँ पे ये तब तक रूम भी सूख गया है अच्छे से। और कसम से ना जब आप सफाई करते हो ना डीप क्लीनिंग, उसके बाद आपका रूम एक अलग से मतलब एक ताज़ी सी सांस लेता हुआ लगता है हमें। मतलब मुझे तो ऐसा ही फील होता है कि जैसे इसने एक मतलब एक फ्रेश ब्रेथ ले रहा है। ये बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और फिर मुझे लगता है कि हाँ, सफाई तो सफाई होती है। और यही था आज के इस व्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए थे तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ कल, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा।